बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरा जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। ताते सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। ताते सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जब से इस सृष्टि का निर्माण परमपिता परमात्मा ने किया है, तब से ही ये सारी सृष्टि एक डिसिप्लिन में चलती आ रही है। जिस जिस पृथ्वी पर ग्रहों को जिस स्पीड से चलना है, उसी गति से वो सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। जिस समय पर जिस ऋतु ने धरती पर अपना प्रभाव दिखाना है, वो उसी समय पे अपना प्रभाव दिखाती है। उसी प्रकार उसी डिसिप्लिन में हजारों लाखों सालों से दिन रात जैसे चल रहे हैं, वैसे अब भी चल रहे हैं। जो भी जीव इस पृथ्वी पर हैं, चाहे वो धरती पर रहने वाले या जल में रहने वाले, आकाश में विचरने वाले, जिस जिस डिसिप्लिन के लिए परमात्मा ने उनकी रचना की, वो अपना कार्य बखूबी निभा रहे हैं। इस सारी सृष्टि में एक कार्य हम जीवों को परमात्मा ने दिया, वो है सृजन का, रिप्रोडक्शन का, रीजनरेशन का या उत्पत्ति का। अपना कार्य सभी जीव बखूबी निभा रहे हैं। इस संसार में जीवन मरण का चक्र भी वैसे ही चल रहा है, जिसमें एक छोटा सा सृष्टि में जो कार्य है वो हमसे परमात्मा करवा रहे हैं। लेकिन मनुष्य को एक सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहा गया है। इस योनि को उत्तम योनि कहा गया है। शायद यही बात सुन के, जिसके लिए ये हमें कहा गया है, जिस कार्य को करने के लिए हमें ये उत्तम योनि मिली, उसको छोड़कर हम अपने आप पर अभिमान करने बैठ गए कि इस संसार में सर्वश्रेष्ठ प्राणी हम ही हैं। हमारे सिवाय इस धरती पर, इस सृष्टि में कोई भी अक्लमंद चतुराई वाला सर्वश्रेष्ठ जीव है ही नहीं। हमने वो कार्य करने शुरू कर दिए जो परमात्मा ने हमारे लिए निहित किए ही नहीं थे। इसीलिए किसी ने कहा है, खुदा को भूल गए लोग फ़िक्रे रोज़ी में, ख्याले रिज़्क है राज़िक का ख्याल ही नहीं। अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करना, परमात्मा की दी हुई संपदा उस पर अधिकार करना, उसका दोहन करना और उसके मालिक बन बैठना, इसी में श्रेष्ठता सिद्ध करने में लग गए। लेकिन जिस बात के लिए हमें ये नरतन मिला, ये श्रेष्ठ क्यों है?
उसको तो जाना ही नहीं। इसीलिए परमपिता परमात्मा ने इस धरा पर संत रूप में अवतार लिया, ताकि हम जैसे अभिमानी भूले भटके जीवों को सही मार्ग दिखलाएं और हमें और हमारी इस योनि को क्यों श्रेष्ठ कहा गया है उसका भेद बताएं। हमारे संत महापुरुष हमें समझाते हैं कि केवल जिसने नर तन ग्रहण किया है वो इसलिए श्रेष्ठ है कि हम अपने कर्मों से नारायण की पदवी तक को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इस योनि को श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि कर्म करने का अधिकार केवल और केवल मनुष्य को ही प्राप्त है। और वो कर्म भी क्या करना है वो भी हमें बार बार चेताते हैं, समझाते हैं, लेकिन हम फिर उसी बात को भूलकर अपनी श्रेष्ठता दूसरी चीज़ों पर सिद्ध करने लग पड़ते हैं। बहुत बार संतों महापुरुषों ने समझाया, हम अपने जीवन में भी देखते हैं कि इस संसार में आने का और जाने का जो समय है वो प्रभु ही निर्धारित करते हैं। लेकिन फिर भी हम अपने आप को इतने चालाक चतुर समझते हैं कि जैसे पिछली हिस्ट्री को पढ़कर या सुनकर हम अगर उसका कंक्लूजन निकालें तो आगे का रास्ता बनाते हैं। हमने क्या किया कि पिछली हिस्ट्री से ये जाना कि मनुष्य की आयु कितनी है, 100 बरस है, 80 बरस है, तब आगे का हमने ये सोच लिया कि कोई बात नहीं, 80 बरस तो हम जिएंगे ही, 100 बरस तो हम जिएंगे ही। एक मन में कभी भी विचार नहीं रहता कि पता नहीं मेरे श्वासों की लड़ी कब टूट जाए, लेकिन मन में ये होता है सभी 70 80 70 80 90 100 के होते हैं, तो मैं कहाँ जल्दी जाऊंगा, मैं भी तो उतना ही जीऊँगा। इसीलिए संत महापुरुष फरमाते हैं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। इतना सामान इकट्ठा करते हैं, इस आयु के इस भाग में ये चाहिए वो भी इकट्ठा कर लो, अपनी संतान को जो चाहिए उसको भी इकट्ठा करने हम ही लग पड़ते हैं। लेकिन असल में तो जो सामान हमने यहाँ पर इकट्ठा करना है उसके बारे में तो कभी विचार ही नहीं करते। बार बार संत महापुरुष एक ही बात हर बार समझाते हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। उस लक्ष्य को प्राप्त करना है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने की विधि भी बताते हैं। आज ग्रुप में किसी ने प्रेमी ने वीडियो डाली थी, उसमें बड़ी अच्छी बात थी कि हम बड़े भोलेपन से अपने मुर्शिद से, अपने पीर से ये सवाल कर बैठते हैं कि सत्संग में दिल नहीं लगता, सुमिरन में दिल नहीं लगता। तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया था, ये दिल लगी की बात नहीं है, ये हम यहाँ पर सत्संग में सुमिरन में दिल लगाने नहीं आए, ये हमारी ज़रूरत है। और उन्होंने बहुत से उदाहरण देकर समझाया कि अगर हम बीमार हैं तो दवाई हमारी ज़रूरत है। स्कूल जाने को किसका मन करता है? सभी बचपन में अपने माता पिता से लिपट जाते थे कि मैंने नहीं स्कूल जाना। दिल करता था कि मैं घर में ही रहूं, छुट्टी करूं। लेकिन ज़रूरत क्या है
कि स्कूल में जाना है और पढ़ना है। अगर दिल की ही ऐसे ही मानते रहें तो बस फिर तो उस बच्चे के समान है जिसके माता पिता ने ये सोच लिया कि अच्छा इसका दिल नहीं करता तो इसको स्कूल नहीं भेजते, तो फिर उसका फ्यूचर क्या होगा, ये हम भली भांति समझ सकते हैं। इसीलिए सभी माता पिता बच्चे को डांट से दुलार से कैसे भी हो स्कूल में भेजते हैं। जब वो लगातार एक डिसिप्लिन में रहकर स्कूल में जाता है तब अंदर मन भी ये मान ही लेता है कि नहीं, इसके बिना तो गुजारा नहीं है, ये तो मुझे करना ही है। लेकिन जब भक्ति की बात आती है, सत्संग की बात आती है, तब ये दिल हावी हो जाता है। फिर हम इस दिल की मानते हैं। सत्संग का समय अगर सप्ताह में एक बार है आश्रम में 8 बजे से 10 बजे तक, तो हम सोचते हैं कि कोई बात नहीं, आधा घंटा तो आरती पूजा में निकलेगा, उसके बाद जाते हैं। सत्संग तो महात्मा जी ने या बाई जी ने 9:30 बजे करना है, उस समय तक जरूर पहुंच जाएं। तब भी हम दिल की ही मानते हैं, किसी भी डिसिप्लिन में नहीं बंधते जब भक्ति की बात आती है, क्योंकि हम इसको अपनी ज़रूरत नहीं समझते। जब तक सुमिरन को, सेवा को, सत्संग को ज़रूरत नहीं समझेंगे, तब तक हमारा जो मंजिल तक पहुंचने का रास्ता है वो तय नहीं हो सकता। हम मंजिल तक पहुंचने की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते, क्योंकि दिल उन सीढ़ियों को चढ़ने को करता ही नहीं। अगर दूसरा कोई पूछ भी ले कि आप सत्संग में नहीं आए, तो कितने ही बहाने मैं पहले ही अपने मन में सोच के रखता हूँ। कभी सच्चाई नहीं बयान करता कि मैं बस आलस कर गया, सोया रहा, ये जवाब नहीं होता किसी का। वो घर में गेस्ट आ गए थे, हमने कहीं पर जाना था। क्यों ना हम इस डिसिप्लिन को अपनाएं। जब संत महापुरुष हमें बार बार ये समझाते हैं, ताकीद करते हैं कि ये आपकी ज़रूरत है, संतों की ज़रूरत नहीं है, ये मेरी ज़रूरत है। क्या ये उस कड़वी दवाई की तरह है? जब हम बीमार होते हैं तब हमें वो दवाई कड़वी लगती है लेकिन खानी पड़ती है। ये तो मन को उधर लगाने वाली बात है। और जब मन उसमें रमता है तो फिर एक अलग प्रकार के आनंद की अनुभूति होती है। तब समझ आता है कि संत महापुरुष हमें बार बार ये क्यों चेताते थे, क्यों समझा रहे हैं कि ये आपकी ज़रूरत है। अगर इस जन्म में चूक हो गई तो फिर थोड़ा बहुत नुकसान नहीं है, बहुत भयंकर नुकसान है। किसी को पता नहीं कि मैंने अगले जन्म में किस योनि में जाना है, कौन सा शरीर मुझे मिलना है। संत महापुरुष ही हमें बताते हैं कि अगर आप परमात्मा से मिलने का प्रयत्न करोगे, उसकी आराधना करोगे, तो फिर तो उसके पास ही जाओगे ना। हमारे सदगुरुदेव कितने दयालु हैं। ये तो सभी कहते हैं कि भजन करो, भक्ति करो, भजन करो, भक्ति करो, मन से करो, दिल से करो। लेकिन जैसे एक कहावत है ना पंजाबी में कि हरिद्वार जाने का रास्ता तो सभी बता देते हैं, टिकट कोई नहीं लेके देता। लेकिन हमारे सदगुरुदेव तो टिकट भी हाथ में पकड़ाते हैं। श्री आरती पूजा, सत्संग, सेवा, सुमिरन, दर्शन, ध्यान, ये तो फ्री वाले पास हैं। बस केवल सदगुरुदेव के वचनों का पालन करना है
और यही वो मीठी दवाई है मेरी रूह की जो मैंने उसे खिलानी है। ये कड़वी दवाई नहीं है। दिल तो इससे अलग करने की कोशिश करता ही है। उसमें जो वीडियो थी उसमें एक बात बड़ी ही अच्छे प्रकार से उन्होंने कही कि अगर कोई आदमी नौकरी भी करता है ना, तो सुबह उसका कई बार दिल करता है चलो छुट्टी करो, खूब सो, नौकरी पे नहीं जाते, लेकिन फिर भी जाना पड़ता है क्योंकि ज़रूरत है। लेकिन जब तनख्वाह आती है, महीने के बाद सैलरी मिलती है, तब ये दिल नहीं कहता कि इसको मत निकालो, रहने दो, पड़ी क्या ज़रूरत है। तब तो अगर एक दिन सैलरी लेट हो जाए तो कितनी परेशानी बढ़ जाती है। एक दूसरे से बातचीत करते भी कहते हैं कि हमारे खर्चे कैसे चलेंगे। अगर वो ज़रूरी है तो फिर नौकरी पर जाना भी ज़रूरी है। तो फिर जो परमात्मा ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, ख्याले रिज़क है, राजिक का ख्याल ही नहीं। रिज़क का ख्याल तो है कि वहाँ पर जाना है, रोटी कमाने के लिए पैसा मिलना है, लेकिन जो राज़िक है, जो परमपिता परमात्मा है, जिसने इतना सब कुछ हमें दिया हुआ है और उसके बदले में कुछ मांगते ही नहीं, जितना चाहे हम उनकी दी हुई संपदा का दोहन करते रहें। वो तो एक इन्विजिलेटर की तरह सिर्फ हम पर निगाह रखे हुए है कि हम, अगर उन्होंने हमें कर्म करने की बुद्धि, शक्ति, बल प्रदान किया है तो हम कौन से कर्म कर रहे हैं। तो संत महापुरुष ही हमें समझाते हैं कि हम कौन से कर्म करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो हमारे सदगुरु देव ने जो हमारे कल्याण के लिए, हमारे उद्धार के लिए जो 5 नियम बनाए हैं, और श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दयाल जी का हुक्म है कि 2 घंटे का भजन अभ्यास भी नितांत आवश्यक है, उसका भी पालन करना है। और जो हमारे जीवन का लक्ष्य है वो केवल और केवल इन्हीं नियमों का हित चित से पालन करेंगे, तभी अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकेंगे, तभी अपने सदगुरुदेव की प्रसन्नता को प्राप्त कर सकेंगे। तो हमारा ये फर्ज है कि हम अपने सतगुरुदेव का दामन ना छोड़ें, उनके बताए हुए नियमों का पालन करें और अपने जीवन को सकारत करें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।